सौंदर्य में रहते हुए उसके मौखिक शब्द का, सौंदर्य में रहते हुए उसके मौखिक शब्द का, सौंदर्य से सम्मिलित संश्लिष्ट होते हुए संस्पर्श का, अपलक सौंदर्य माधुर्य मुख का अवलोकन, सौंदर्य अंक में ही रहते हुए सौंदर्य में परिमंडित सौंदर्य की आलानुलंबित बाहों से आलिंगित हुए करुणागर सुधार सुगंध का हाँ वर्णन करना असंभव है। हाँ, आस्वादनानुभव ही कर सकेगी वह प्रिय सखी, किंतु प्रिय सहेली इसका वर्णन सहेलियों से कर रही थोड़ा सा। परिणाम विमुक्त तन्मय मुख होती हुई एक सखी की बाह से अवलंबित हुई। पूर्णता का पूर्णानुभव संभव सहज पर असंभव है वर्णन। सार बात ये निकली, पूर्णता का पूर्णानुभव संभव सहज पर असंभव वर्णन। इनकी दशाएं ही वर्णन करती हैं पूर्णता का। इसकी सहेली सुना करती है तन्मय दशा में होती हुई। प्रिय सखी के लोचनों में हाँ अवलोकन किया जा सकेगा चपल चातुर्यमय मीन मृगज चापल्य विलज्जक कमल नयनों को, जो उस प्रिय सखी की ओर ही हो रहे हैं। प्रिय सखी के लोचनों में हाँ अवलोकन किया जा सकेगा मदगज राज विनंदक मस्तानी चाल को, जो मंद मधुर गति से उन्मुख प्रिय सखी की ओर जो आ रहे हैं। प्रिय सखी के लोचनों में हाँ अवलोकन किया जा सकेगा नक्सिक मूर्तिमान श्रृंगार ही लहरान्वित, इस प्रिय सखी से लहरान्वित पुनः प्रिय सखी उन्मुख इसलिए आ रहे हैं। जो प्रिय सखी के लोचनों में हाँ अवलोकन किया जा सकेगा क्या मयूर पिच्छ, क्या वनमाला, क्या गर्धनी नूपुर, प्रत्येक श्रृंगार श्री अंग सुशोभित भूषणों का भी भूषण श्री अंग जो है विभूषित होने आ रहा प्रिय सखी से। संपूर्ण श्रृंगार जिसमें प्रिय सखी ही जो दिख रही है, मंडिता धारण करती हुई धृत हो गई है, वही दिख रही है। संपूर्ण श्रृंगार जिसमें प्रिय सखी जो दिख रही है, मंडिता धारण करती हुई धृत हो गई है, वही दिख रही है। प्रिय सखी की स्थिति, गति, अभिनिवेश, हाव भाव, प्रत्यंग के पग पायलों में बस यही इत्यादि रूप में अवलोकन में आ रहे हों तो नयन प्रिय सखी में तन्मय नयनों से होकर सफल इसी प्रकार से हुए जैसे थे चार वाक्य में जो कहा भी। प्रिय सखी की स्थिति, गति, अभिनिवेश, हाव भाव, प्रत्यंग के पग पायलों में बस यही इत्यादि रूप में अवलोकन में आ रहे हों तो नयन प्रिय सखी में तन्मय नयनों से होकर सफल इसी प्रकार से हुए जैसे इन चारों बातों के वर्णन किए। अच्छा, प्रिय सखी का मनोगत भाव, प्रिय सखी के मनोगत भाव के माने ही मन से बाहर भी वही भाव। नयन भ्रू संकेतों में भी वही, श्रवणों में वही, रसना में मतलब कथन में, बाहों में, हाथों में, उंगलियों के संकेतों में ही वही, नख से शिख तक वही भाव अंतर्मुक्ता में व बहिर्मुक्ता में, माने बाहर व अंतर रहता है। समझ में आई बात? प्रिय सखी का मनोगत भाव के माने ही मन से बाहर भी वही भाव, मनोगत भाव माने मन से बाहर भी वही, नयन भ्रू संकेतों में भी वही, श्रवणों में वही, रसना में, कथन में, बाहों में, हाथों में, उंगलियों के संकेतों में भी, उंगलियों के संकेतों में भी वही, नख से शिख तक वही भाव अंतर्मुक्ता में व बहिर्मुक्ता में। बहिर्मुक्ता माने बाहर व अंतर समान रहता है। प्रिय सखी के मनोगत भाव की नैनों में पाकर, प्रिय सखी के मनोगत भाव को नैनों में पाकर, मुख को पाकर, रुलास्य में देख सब कुछ समझ लेती है प्रिय सहेली। प्रिय सखी के मनोगत भाव को नैनों में पाकर, मुख को देख, भ्रूलास्य में देख सब कुछ समझ लेती है प्रिय सहेली। प्रिय सहेली ही रसमर्मज्ञ, हृदय मर्मज्ञ है प्रिय सखी का। माने प्रीतम को ही देख लेती है कहां पर हैं, संकेत जान लेती है। प्रिय सखी की अभिलाषा को जान लेती है। प्रिय सखी मुख पर हृदय अभिलाषा
लालसा मंडित इस रूप में श्री कृष्ण का संकेत, या स्वयं ही इस रूप में समलंकृत है। प्रिय सखी की अभिलाषा को जान लेती है। प्रिय सखी मुख पर हृदय अभिलाषा लालसा परिमंडित इस रूप में श्री कृष्ण का संकेत है, या स्वयं ही इस रूप में समलंकृत है। कमनीयता, सौकुमार्यता, सौरभ्यता, शीतलता, मादकता, सुंदरता, मधुरता आदि आदि स्वभाव गुणगण केवल श्री अंग मिलिता, श्री अंग संयुक्ता, फल संयुक्ता सफल जो हैं पूर्ण संश्लिष्टता ही जानती है। पूर्णता के, सफलता के माने क्या? देखने वाले ये प्रिय सखी निकट यही आए, देखने वाले ये प्रिय सखी निकट यही आए, प्रिय सखी का ही अपने में दर्शन करा रहे हैं। जो आमुग्ध तन्मयता पूर्वक डूबी हुई दिख रही है इनके सर्वांग सर्वावयों में, इनके सर्वांग सर्वावयों में, नक्षक में, धृत श्रृंगारों में वही दिख रही है। वही श्रृंगार बनकर इनमें हंस रही है। वही इनके श्रृंगार स्वरूप में इनमें विक्रीडिता, विलसिता, क्रीड़ा विलास है। वही इनमें, इनके चंद्रवदन में हंसी वो फंसी हुई विमुग्धता, सौंदर्यता, माधुर्यता बनी हुई है। यह रूप तो वही है सखी, यह रूप तो वही है सखी, कहा प्रिय सहेली ने दिखाकर उन्हें उनकी वो जो झूमते हुए मंद माधुरी गति से आ उपस्थित हुए। प्रिय सहेली ने कहा अपनी सखी से दिखाकर उन्हें जो उनकी वो झूमते हुए मंद माधुरी गति से आ उपस्थित हुई। प्रिय सहेली ने दिखा दिया, यही दर्शन का स्वरूप है उस प्रिय सहेली नैनों में होकर देखने वाले नैनों का। प्रिय सहेली ने दिखा दिया, यही दर्शन का स्वरूप है उस प्रिय सहेली नैनों में होकर देखने वाले नैनों का। प्रफुल्ल विस्फारित चपल कमल नैनों में, प्रफुल्ल विस्फारित चपल कमल नैनों में प्रफुल्ल विस्फारित विमुग्धा जो हंसनी मुग्ध होती हुई दिख रही है। रसोन्मदा भृंगी, यही इन कमल नैनों की प्रफुल्लता, विस्फारित चपल नैनों की सुंदरता, चारुता, मुग्धता है। इन नैनों में जो दिख रही है मन को विमोहित ही कर रही है। यही तो इन नैनाबिंदों की चारुता, मनोमोहकता, अनुरंजिता है। इन नैनाबिंदों में ही विक्रीडित दिखने वाली का ही मधुर श्री मोहन मनहरणीय संबोधन नहीं है। मतलब इन नैनारविंदों में ही विक्रीडित दिखने वाली का ही, इन नैनारविंदों में विक्रीडित दिखने वाली का ही मधुर श्री मोहन मनहरणीय संबोधन नहीं। हे कमल, हाँ यह कमल इसी भृंगी का, भृंगी में ही विक्रीडित विलसित, भृंगी में ही विक्रीडित विलसित कमल ने, इस मतवाली भृंगी में विमुग्ध तन्मय अनंत भृंगी माला, इस मतवाली भृंगी में विमुग्ध तन्मय अनंत भृंगी माला, इस कमल में तन्मया विमुग्धा रसोन्मदा भृंगी में होकर ही मन अपना भृंगी रूप संयुक्त कमल का दर्शन, कमल में प्रियसखी को देखता हुआ क्रीड़ा विलास में तन्मय हो सके। एक वाक्य है यहां समझने के लिए, इस कमल में तन्मया विमुग्धा रसोन्मदा भृंगी में होकर ही मन अपना भृंगी रूप संयुक्ता, भृंगी रूप संयुक्त कमल का दर्शन, कमल में प्रियसखी को देखता हुआ क्रीड़ा विलास में तन्मय हो सकेगा। कमल नाम इस रूप रस मदमाती भृंगी की रचना से निश्रित नाम है महामधुर। कमल ये जो नाम है इस रूप रस मदमाती भृंगी की रचना से निश्रित नाम है महामधुर। अपनी पूर्ण संश्लिष्टता में भृंगी में तन्मयता पूर्ण प्रेम वश विवश भृंगी की आधीनता पूर्ण स्वरूप को यह नाम कमल प्रकट कर रहा है। कमल सहित भृंगी माने नाम कमल, कमल सहित भृंगी माने नाम कमल। भृंगी कमल संयुक्तता, फल युक्तता से विक्रीडिता ही दिखने वाली, भृंगी कमल संयुक्तता, फल युक्तता से विक्रीडिता ही दिखने वाली, अन्य सखी दृष्टि में दिखने वाली। अपनी दृष्टि सखी दृष्टि में हो तो फल युक्तता, सफलता या परिपूर्णता। कमल सौरभ, भृंगी ही तो ग्रहण कर सकेगी।
कमल सौरभ भृंगी ही तो ग्रहण कर सकेगी, कमल पर वह भृंगी ही तो परिमंडित विलसित हो सकेगी। कमल सौंदर्यता, कमनीयता, मनोमुग्धता, रहोन्मत्तता भृंगी की ही क्रीड़ा से दिख रही है। रसोन्मत्तता भृंगी ही तो विलसित दिख रही है। यही कमल मकरंद रस सुधा सुगंध मन, यही कमल मकरंद रस सुधा सुगंध मुग्ध मधुर मनमोहिनी भृंगी इस कोमल कमल कीर्ति, शोभा, आभा, गुण गरिमा, महामहिमा सुषमा है। यही कमल मकरंद रस सुधा सुगंध मुग्ध मधुर मनमोहिनी भृंगी इस कोमल कमल कीर्ति, शोभा, आभा, गुण गरिमा, महामहिमा सुषमा है। कीर्ति प्रिय सखी की तो ये जो मंद गति से, सर्वांग मनहरणीय लास्यमयी गति से, मदगजराज विलज्जक चाल से, मद पूरित रस प्लावित चितवन से आ जो रहे हैं, कहा प्रिय सहेली ने अपनी सखियों से। श्रीमुख इस सखी की कीर्ति ही तो गा रहा है। श्रीमुख इस सखी की कीर्ति ही तो गा रहा है, वर्णन कर रहा है, प्रकट कर रहा है। मंद मधुर एक दो शब्द से, मंद मधुर एक दो शब्द से, कंठ से सुस्वर गाकर, थोड़ी नृत्य मोह गति में होकर प्रकट जो कर रहा है, ये किशोर विमोहित आदिम दीन जो दिख रहे हैं, क्या उसकी कीर्ति को इस ढंग से प्रकट करने में ही तो ऐसा हो रहा है। मुख मंद मधुर एक दो शब्द से, सिमकाल से एक दो शब्द से, कंठ से सुस्वर गाकर, थोड़ी नृत्य मोह गति में होकर प्रकट जो कर रहा है, ये किशोर विमोहित आदिम दीन जो दिख रहे हैं, क्या उसकी कीर्ति को इस ढंग से प्रकट करने में ही तो ऐसा हो रहा है। पूर्णता, हाँ, यह रूप जो दिख रहा है, इसमें कीर्ति ही से तो पूर्णता है इसकी। इसकी पूर्ति कीर्ति से ही, जब जब तभी इसकी तृप्ति प्रसादिवृत्ति। इसकी पूर्ति कीर्ति से ही, जब जब तभी इसकी तृप्ति प्रसादिवृत्ति। मुखचंद्र छटा, मुखचंद्र छटा, वाक छटा, दसनावली परिवेष्टित कोमल कंठ स्वर लिपिटा, प्रत्येक अरुणागर मध्य बहिर्गत निश्चित शब्द, हाँ, शब्द छटा ही है। यह श्रीमुख विमुक्त जब हो गया, विमोहित जो हो गया, रसोन्मत्त हो जो गया, हाँ, कीर्ति को विस्तार करने हो जो गया, कीर्ति को विस्तार करने हो जब गया, तब इस चंद्रमुख से अपने आप एक दो शब्द निकल पाया। होकर वह नहीं सके, मतलब होकर कह नहीं सके, न हंसने का भान था, हाँ, जिनकी कीर्ति जिससे हो जब गए थे तन्मय आदि मुग्ध, अपने आप मुख में से एक दो शब्द निकला। कीर्ति वल्लरी विदुलित विभूषित समावृत होने के कारण इस प्रिय सखी की प्रीति ही जो है, यह प्रीति ही तो मुख से, यह सुषमा ही तो मुख से शब्द बनकर निकली। इस शब्द का कारण वही इस शब्द को धारण अपने हृदय पर धारण करने में, समालंकृत करने में भी कारण प्रिय सखी ही। इस शब्द का कारण वही इस शब्द को धारण अपने हृदय पर प्रतिम ही जो धारण करने में, समालंकृत करने में भी कारण प्रिय सखी ही। यह मुख, मुख का कारण यह मुग्धा चकोरी, यह मुख, मुख का कारण यह मुग्धा चकोरी। इसकी विमुग्धता, उन्मत्तता ही प्रकट कर रही है उस मुख में चकोरी होने में कारण। इसी ने कुछ मुखचंद्र से सुना लिया, हाँ हाँ, इसी ने कुछ मुखचंद्र से सुन लिया। सुनने में, शब्द निश्चित होने में जो कारण, इसी ने ही सुना। मुख, मुख निश्चित शब्द, मुख रचित सुषमा तरंग, यही प्रिय सखी तरंगमाला में, तरंगमाला ही कण कण बिंदु बिंदु के रूप में प्रत्येक निश्चित शब्द की रचना में, रचिता यही वाकमाला में, कंठ सुस्थिर सुमधुर कोमल अनुपम स्वर लहरी में, सुसृष्टित भ्रू नर्तन गति में, चारु नयन चपलता में, कटाक्ष में, मधुबरी तिरछी चितवन में, अरुणागर सुधा में ही ये प्रिय सखी। कटाक्ष में, मधुबरी तिरछी चितवन में, अरुणागर सुधा में है यही प्रिय सखी। मुखच्छटा,
मुखचंद्र छटा, हास्य चांदनी छटा, निसृत शब्द छटा, वाक महद्भुत छटा, वेष्टित कंठस्वरी छटा, वाक महद्भुत छटा, वेष्टित कंठस्वर छटा, नयन चापल्य छटा, भ्रूलास्य छटा, श्रीमुखादीन मुग्ध छटा। हाँ, प्रिय सखी के नैनों में ये स्वयं ही प्रत्येक शब्द वाकमाला कंठस्वर इस प्रिय सखी नैनों में, ये स्वयं ही प्रत्येक शब्द वाकमाला कंठस्वर इस प्रिय सखी नैनों में प्रत्येक शब्द को हृदय से अलंकृत कर रही हैं। वह प्रत्येक शब्द में यह प्रिय सखी ही उन्हें दिख रही हैं। निकटतम स्थिता तन्मया सखियों को परस्पर का यह मधुर स्वरूप अनुभव में आ रहा है। मुख से शब्द को सुन लेना, निश्चित शब्द को चपल नैनों से देख लेना, एक साथ हो जो रहा है, परस्पर दोनों का ही मानव पूर्णालिंगनी इसमें सखियां तन्मय हो रही है। मुख से शब्द को सुन लेना, निश्चित शब्द को चपल नैनों से देख लेना, एक साथ हो जो रहा है, परस्पर दोनों का ही मानव पूर्णालिंगन इसमें सखियां तन्मय हो रही है। अपने मुख से निश्चित शब्द में प्रिय सखी को आमुग्ध देखते हुए जो विभान हो रहे हैं, निश्चित शब्द में उन्हें ही देखती हुई तन्मय विभान जो होती जा रही है, सखियां संभाल रही हैं दोनों ओर, एक दूसरे में प्रतिबिंबित, एक दूसरे का परस्पर दर्पण। हाँ, नयन नयन दर्पण। रहस्य स्थली तो है सखी, रहस्य स्थली ही तो है सखी। ये सहेली ने कहा सखियों से, पर मूक सांकेतिक वचनों से परिशोभित मुखचंद्र क्या रहस्य को गोपनीय रखने समर्थवान है? उसने कहा रहस्य स्थली ही तो है। प्रिय सहेली ने कहा सखियों से, पर मूक सांकेतिक वचनों से परिशोभित मुखचंद्र क्या रहस्य को गोपनीय रखने सामर्थ्यवान है? चंद्रमुख बस चकोरी की कीर्ति को गोपनीय रख ही नहीं सका। मतवाली चकोरी की कीर्ति ही तो आमुग्ध निर्निमेष नैनों में मंडित दिख रही है। मतवाली चकोरी की कीर्ति ही तो आमुग्ध निर्निमेष नैनों में मंडित दिख रही है। बिना मुग्धता के, तन्मयता के, आधीनता के, आह्लादिकता के, बिना मुग्धता के, बिना तन्मयता के, बिना आधीनता के, बिना आह्लादता के, बिना आह्लादकता के, बिना आश्रय के अर्ध क्षण पर भी नहीं रहता यह चंद्र। इसलिए कह दिया बिना मुग्धता, तन्मयता, आधीनता, आह्लादकता के आश्रय के बिना अर्ध क्षण भी यह चंद्र नहीं रह सकता। चंद्र है यह मुख, पद्म है यह मुख, चंद्र ही है यही मुख, पद्म ही है यही मुख। कहा ये चतुराने तत्क्षण यह भृंगी है मुख में, यह चकोरी है इस मुख चंद्र में। नयन चपलता में, रूढ़ास्य में, स्मित माधुरी में, हास्य चंद्रिका में, हाव भाव में, कटाक्षों में, माधुरी मुद्राओं में, गमन में, स्थिरता में, मुड़कर देखने में, आंखों के मूंदरे खोलने में, अर्धोन्मिलित नैनों में, पालकों के अलंकृत पुष्पों में, धृतमयूर पिच्छों में, झूमने वाले कर्णकलिका कुंडलों में, अधर विचुंबित वंशी में, निसृत मधुर मादक तान में, रवधारा में, करकमल नकमणि चंद्रिका से, मतलब करकमल नकमणि चंद्रिका में, मुखचंद्र मंडल किरण माला में, सर्वांग सर्वावयों में, प्रत्यंग निकलने वाली नील कोमल कांति में रहस्य यह प्रिय सखी ही, हाँ प्रिय सखी ही कि जो सर्वदा दिखाई करती है। आमुग्ध चकोरी, रसोन्मदा भृंगी, प्रीतम सुख तन्मया प्रिय सखी, प्रिय रूप रसोन्मादिनी प्रिय सखी, हाँ प्रिय सखी ही पूर्णता के रहस्यमयी स्वरूपिणी। आमुग्ध चकोरी, रसोन्मदा भृंगी, प्रीतम सुख तन्मया प्रिय सखी, प्रिय रूप रसोन्मादिनी प्रिय सखी, हाँ प्रिय सखी ही पूर्णता की रहस्यमयी स्वरूपिणी। पायल सुमधुर ध्वनि, परस्पर सखी सहेली चर्चा, एकाकी प्रिय सखी मूक या सहज चर्चा जो दृष्टि गोचर हुआ करती है प्रिय सहेली के, वह अन्य को भी हाँ लीला संपन्न हुई पूर्णता है। समस्त बातों का सार पायल सुमधुर ध्वनि, परस्पर सखी सहेली चर्चा, एकाकी प्रिय सखी मूक या सहज चर्चा जो दृष्टि गोचर हुआ करती है प्रिय सहेली के तथा अन्यों को भी हाँ लीला संपन्न हुई पूर्णता है।
यह किसी अपरिचित का मिलन है कि पूर्ण परिचित का? यह किसी अपरिचित का मिलन है कि पूर्ण परिचित का? यह आवाज असाधारण सी, आश्चर्य में डालने वाली कदापि सुनी नहीं थी। ऐसे चिकितावलोकन में, विस्मय में डालने वाली आवाज है। यह सुगंधी क्या कभी यह प्रश्न जागृत कराती है, यह किसकी सुगंधी है? सुगंधी से वह रूप नैन गोचर होकर हृदय मूल से यह प्रश्न का कारण बनकर आश्चर्यान्वित कराता है, यह किसका रूप है? हाँ, यह कौन है? सुगंधी था रूप। रूप सुगंध ने नखशिक संस्पर्शित होने का जो अनुभव सहज करा दिया, हाथ को ग्रहण कर, बाहों मंडित होकर, मिलनी व्याकुल दशा से कमल नयनों को जो अत्यंत निकट दिखा दिए, हाँ, यह रसिक अवश्य ही अभी मेरे मुख से ही लगकर, बाहों में होकर, अंग संग रहकर ही रसिक किशोर मेरे मनोमोहक विमुग्ध कुमार हैं। अभी जो मिले थे क्षण पूर्व मिलित, अभी मिलित, श्रुत दृग मंडित, धृत प्राप्त सम्यक संश्लिष्ट विलसित। माने क्या पूर्णता का अनुभव गत क्षणीय अनुभूत प्रिय सखी का नहीं है? प्रिय सखी, हाँ, पूर्णता का रहस्य, प्रेका माधुर्य विश्राम निकुंज सरोवर सर्वस्व हृदय, प्रिय सखी या प्रीतम का हृदय। यह स्वरूप सुखमय सखी का, आनंदमय सखी का, तन्मय मुग्धतापूर्ण सखी का, हाँ, हृदय। बस बस पूर्णता इसी में, इसी हृदय से प्रकट होता जा रहा है। यह रस भरा घट, इसी में से छलक रहा रस। यह प्रीतमा इसी में से नक्षिक से निखर रही है, बिखर रही है। प्रिय की सुंदरता, मधुरता, कैशोर्यता, अक्षय सुषमा कैशोर्य की। श्रुत है, हाँ, श्रोत्रेंद्रिय पुनः सुनने आतुर हैं, जो श्रोत्र ही इसे सुनते रहने से हुए हैं, जो फिर आतुर हैं श्रुत श्रीमुखी उन्मादिनी रसपूरित रसवर्षित नैन विमोहक, अदर विमोहक, हृदय विरुद्ध कर बेसुध कर देने वाली बातों को। श्रुत, हाँ, श्रोत्रेंद्रिय पुनः सुनने आतुर हैं, जो श्रोत्र ही इसे सुनते रहने से हुए हैं, जो फिर आतुर हैं श्रुत श्रीमुखी उन्मादिनी रसपूरित रसवर्षित नयन विमोहक, अधर विमोहक, हृदय विरुद्ध कर बेसुध कर डालने वाली बातों को। जो श्रुत हैं वे ही दृग विभूषित हैं, हृदय परिमंडित हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण पुनः तद्वत होने दृष्टि श्रोत्रेंद्रिय मचल रही हैं, रोम रोम ललचा रहे हैं। श्रुत बातें हृदय पर होकर सुनी गई, श्रुत बातें हृदय पर होकर सुनी गई। अधरों की तो वह निधि है जो होकर सुनाई थी, इसीलिए अधर विमोहक बातें हैं जो श्रुत हैं। माने श्रुत बातें कानों के लिए जैसे नैनों से एक होकर हृदय हृदय होकर सुनी गई, वे ही याद जब आई, ऐसी दशा ही हुई। माने वे बातें कानों में पड़ने लगी, अधर मंडित हुई, हृदय आलंगित हुई, बातें हाँ वे स्वयं। माने श्रुत बातें कानों के लिए जैसे नैनों से एक होकर हृदय हृदय होकर सुनी गई, वे ही याद जब आई, ऐसी दिशा ही हुई। माने वे बातें कानों में पड़ने लगी, अधर मंडित हुई, हृदय आलंगित हुई, बातें हाँ वे स्वयं। बातों की रचना उस रसिक की रचना से उद्गमित, बातों की रचना उस रसिक की रचना से उद्गमित प्रकट होने में कारण उस मुख को हाथ चंद्रिका से परिवेष्टित कर एवं आमुग्ध अपलक निहारती हुई हे रसिक चंद्र, हे किशोर कहकर उस मुख को इसी स्वरूप में बांध कराने वाली चकोरी प्रिय सखी तो कारण है। सरोवर की, मणिमय सोपानों की, कमलावलियों की, मधुपावलियों की, लतावेष्टित द्रुमावलियों की, पुष्प लहरियों से हृदय विमुग्ध कराने वाली शोभा, रमणीयता, हृदय आकर्षक दृश्यों की, कर्णप्रिय पक्षिकुल कलरवों की, चंद्र आवृत तारागणों सहित सरोवर कमलों मध्य मध्य प्रतिबिंबित होकर नयन विमोहित करने वाली बात संपूर्ण वन राज्य की बात प्रिय सखी की ही बातों से है। सरोवर की, मणिमय सोपानों की, कमलावलियों की, मधुपावलियों की, हृदयाकर्षक दृश्यों की, मैंने लता वेष्टित धुमावलियों की, पुष्प लहरियों से
हृदय विमुग्ध कराने वाली शोभा रमणीयता की, कर्ण प्रिय पक्षीकुल कलरवों की, चंद्र आवृत तारागणों सहित सरोवर कमलों मध्य प्रतिबिंबित होकर नैने विमोहित करने वाली बात, संपूर्ण वनराज्य की बात प्रिय सखी की ही बातें हैं, माने प्रीतम ही हैं, जिनके हृदय परिवेष्टित कुछ न कुछ बोल रहे हैं। ऐसे बोलने में कारण प्रिय सखी प्रिय सहेली से बोल रही है। अगणित सखियों के श्रवण नयन तन्मय विमुग्ध है। वहां पर प्रिय सखी प्रिय सहेली से बोल रही है। अगणित सखियों के श्रवण नयन तन्मय विमुग्ध है। वहां पर अपने श्रवण नयन भी श्रवण है, नयन है, इसी में अनुगत तन्मय विमुग्ध। यह मुख, यह सौंदर्य, कमनीय सुवासित पद्म मुख, छवि राशि चंद्रिका बहिर्गत मुख चंद्र। आहा, वह कौन होगी जो आमुग्ध अपलक निहारती हुई रसपान करती हुई है। मतलब यह मुख, यह सौंदर्य, कमनीय सुवासित पद्म मुख, छवि राशि चंद्रिका बहिर्गत मुख चंद्र। आहा, वह कौन होगी जो आमुग्ध अपलक निहारती हुई रसपान करती है। यह मुख पद्म अवश्य ही रसमदा भृंगी से परिमंडित रहता है सर्वदा। यह मुख चंद्र मुग्धा चकोरी की ऐक्यतापूर्ण सुषमा को प्रकट कर रहा है। वह चकोरी हाँ इन्हीं चंद्रिका श्रावित किरणमालाओं में अपने एकटक अपलक आमुग्धतया तन्मयतया रहने के अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है। वह चकोरी हाँ इन्हीं चंद्रिका श्रावित किरणमालाओं में अपने एकटक अपलक आमुग्धतया तन्मयतया रहने के अपने स्वरूप को प्रकट कर रही है। कोमलांगी वह इस कोमल तनु में, वह सुंदरी इस सुंदर तनु में, वह अवश्य ही किशोरी वल्लरी इस अंगलास्य में लहराती हुई वहीं की वहीं निवास ही कर रही है। वह अवश्य ही किशोरी वल्लरी इस अंगलास्य में लहराती हुई वहीं की वहीं निवास ही कर रही है। निवास ही तो विलसित विक्रीडित यह मुख श्री उसका, निवास ही तो विलसित विक्रीडित यह मुख श्री उसका, उसकी निवास स्थली यह मुख सुंदरी किशोरी चकोरी को ही अपने प्रत्येक पलकों के खुलने में, अपने में समाई हुई को प्रकट करने में, मुझे इसकी प्रीति में तन्मयतापूर्ण मुग्धता में तन्मय विमुक्त करते जा रहे हैं। पुनः पुनः प्रकट कर नैनों में छिपा लेने वाले पलकों ने मुझे भी इसके स्थल में मानो कराते हुए चकित भ्रमित कराया करते हैं। कहा प्रिय सहेली ने सखी से, वह विमुग्धा है अवश्य। इस अवश्य शब्द को इस मुखश्री ने ही तो प्रकट किया। मुख को देखते हुए ही तो यह शब्द अवश्य निकला। कितनी तन्मयता पूर्वक आंखों से मुख को पूर्णतया अपने में लेकर पान निरता यह भृंगी कभी चकोरी के रूप में दिख रही है। इनके श्रृंगारों को देखते जाने से, श्री मौखिक श्रृंगारों को देखने से, कितनी तन्मयता पूर्वक आंखों से मुख को पूर्णतया अपने में लेकर पान निरता वह भृंगी कभी चकोरी के रूप में ही दिख रही है। इनके श्रृंगारों को देखते जाने से, श्री मौखिक श्रृंगारों को देखते जाने से, ध्रुव बल्लरी हाँ ध्रुव लहरी में, नयन चापल्यता में और अनादर माधुर्य स्मित में वह भूषणों को विभूषित करती हुई जो भूषण बन चुकी है, वही तो इस ढंग से दिख रही है। ध्रुव लहरी में, नयन चापल्यता में, अरुणादर माधुर्य स्मित में वो भूषणों को विभूषित करती हुई जो भूषण बन चुकी है, वही तो इस ढंग से दिख रही है। मौखिक श्रृंगार लहराती ध्रुव लहरी में, नयन कटाक्ष में, सुधागरों में, स्मित में रूप आह्लादिता, विशाल कमल लोचनों में सूक्ष्म जो कज्जल दिख रहा है मनमोहक, क्या इसके चित्रण करती हुई, रंजित करती हुई मोहिता इन्हीं नैनों में समाई ही नहीं रह रही है। कज्जल स्तर समलंकता, अस्थिर चंचल मन की अत्यातुरता बना रखने वाले नयन, मत बना रखने वाले, प्रशा बना रखने वाले नयन, क्या कभी उस प्रिय सखी की प्रशा को, लालसा को भी शमन किए? ऐसे नहीं दिखते ये लोचन। कहा सहेली से, अस्थिर चंचल मन की अत्यातुरता बना रखने वाले ये जो नयन है, मत बना रखने वाले, प्रशा बना रखने वाले नयन, क्या कभी उस प्रिय सखी की तृषा को,
लालसा को भी शमन किए। ऐसे नहीं दिखते ये लोचन, कहा सहेली से। प्रिय सखी की तृषा को मैं चाहती हूं उन नैनों में होकर शांत हो। वह इन कमल नैनों में रसोन्मदा भृंगी विक्रीडित ही रह जाए, विरसित ही रह जाए। मैं ऐसे ही देखती अपनी लोचन सफल करूं। कभी भी वह ऐसी लोचन तन्मयता विमुग्धता में मेरी ओर भी थोड़ा निहार लेगी तो मैं धन्य हो जाऊं। यह मुझसे, इस मेरे स्वभाव से प्रसन्न सर्वदा रह जाए, आह्लादमयी आंखों से मेरी ओर देखती हुई। क्या मुझ में ऐसे संकल्प हृदय से उद्गमित होगा भी कभी? प्रिय सखी की मनोभिलाषा हृदय से अभिन्न तद्वत ही मुझसे संपन्न हो जाए। श्रृंगारों को मैं उसके हाथ देती रहूं एवं वह उस मुखश्री का आभूषण करती जाए, मैं इसकी तन्मयता विमुग्धतापूर्ण आंखों में नुछावर हो जाऊं। ऐसा भी संभव है कि इस प्रियसखी के आमुग्ध मेरी ओर देखने वाले स्नेह भरे नैनों को साथ ही वे भी मेरी ओर देखते जाएं। मैं इन दोनों के सुख से सुखी अनुपति रह जाऊं निकटतम प्रांत में ही। यह है सखी का अनुपम भाव, तत्सुख सुखमय प्रिय सखी के अनुगत होकर होते रहने का। पूर्ण का स्वरूप तो अपना यह स्वरूपानुभव ही है। जहां पूर्णता, आधीनता, आमुग्धता एक अद्वितीय श्रृंगार के रूप में, श्रृंगार प्रिय सखी के रूप में पूर्ण है, इससे अनुगत होकर इसके आह्लाद में, सुख में आह्लादित सुखी होकर अनुभव संभव सुलभ है। पूर्ण तो है ही, विमुग्धता से ही पूर्ण, उसके सुख से ही, उसके सुख से ही पूर्ण, प्रिय सखी से ही पूर्ण। अपने में लिए प्रिय सखी को यह पद्ममुख श्री वदनेन्दु नक्षिक से यही संकेत प्रकट करते रहते हैं कि अपने लिए केवल स्वरूप ही चाहिए। पूर्ण तो है ही, विमुग्धता से ही पूर्ण, इसके सुख से ही पूर्ण, प्रिय सखी से ही पूर्ण। अपने में लिए प्रिय सखी को यह पद्ममुख श्री वदनेन्दु नक्षिक से यही संकेत प्रकट करते रहते हैं कि अपने लिए केवल स्वरूप ही चाहिए। यह श्याम तमाल तो वल्लरी विलुलित, यह श्याम तमाल तो वल्लरी विलुलित विभूषित शोभित होकर ही कमनीय चपल चतुर सुषमागार मुख है, परिपूर्ण है। यह चंद्रमुख लिए अरुणाद्र सुधा में चकोर को प्रकट कर रहा है। यह चंद्रमुख लिए अरुणाद्र सुधा में चकोरी को प्रकट कर रहा है। वेणु मुख से मादक अनुपमेय राग अनुरागमय वह मूल स्थली मुखोन्मुख धाविता निश्रित वेणु रागिणी ही तो अनुरागमय मार्ग है। वह मूल स्थली मुखोन्मुख धाविता निश्रित वेणु रागिणी ही तो अनुरागमय मार्ग है। वेणु रागिणी ही तो अनुरागमय मार्ग है, जिसमें सभी रसोन्मत्तया गमन कर रही हैं, धावित हो रही है किशोरियां। राग में परस्पर के अनुराग ही है जो दोनों की मुखैक्यता, रसैक्यता को आबलक विमुक्त तन्मयता पूर्वक देखती हुई यही चाहती है कि दोनों ऐसे ही बने रहें। राग में परस्पर के अनुराग ही है जो दोनों की मुखैक्यता, रसैक्यता को अपलक विमुक्त तन्मयता पूर्वक देखती हुई यही चाहती है कि दोनों ऐसे ही बने रहें। यह प्रतिबिंब जो दिख रहा है, यह प्रतिबिंब जो दिख रहा है इस समीपतम अनुपम महोज्वल महद्भुत दर्पण में, इस नक्शे के धृत श्रृंगारों में, इन नयन कमलों में, इस स्मित में, इन नयन कमलों में, इस स्मित में, इन नील सुंदर कोमल सुपुष्ट कपोलों में, लास्यमयी भ्रुवों में, विभूषित मणिमुक्ता में, माने बुलाक में, अलंकृत मणिमय स्वर्ण कुंडलों में, कहा सुनते ही दूसरी सहेली ने उस प्रिय सहेली से, वही तो प्रिय सखी, वह जो सुंदरी इसमें तन्मय विमुग्ध दिख रही है, जिसका पूर्णाधिकार मौखिक सुषमा का कारण है, अपना स्वरूप भी इसी दर्पणा प्रतिबिंबिता से ही अनुगत होने व्याकुल हो रहा है। वह जो सुंदरी इसमें तन्मय विमुग्धा दिख रही है, जिसका पूर्णाधिकार मौखिक सुषमा का कारण है, अपना स्वरूप भी इसी दर्पणा प्रतिबिंबिता से अनुगत ही होने व्याकुल हो रहा।
स्पष्टतया सम्यक निकटतम मानव प्रत्यक्षवत भ्रमित कराता हो तो नाम उसका प्रतिबिंब है। स्पष्टतया सम्यक निकटतम मानव प्रत्यक्षवत भ्रमित कराता हो तो नाम उसका है प्रतिबिंब। जो हाल ही अभी अभी अपने निकट से गई हुई है, जिसके संग संग पीछे अनुगत होते रहने का स्वभाव ही है गतक्षणीय, यही भाव जो हृदय में अनुरंजित है, जिसको नयन भर देखती हुई उन नयनों की रहस्य मर्मज्ञाओं की गणना में एक अपना भी स्वरूप जो है, क्या फिर प्रतिबिंब उसी का नहीं जो प्रत्यक्षवत संश्लिष्ट भ्रमित कर रहा है नीलांगों में, श्री मुखचंद्र में, स्मित में, सुषमा में। अपनी सर्वस्व हृदया अभी हृदय में बनी रहती हुई ही प्रीतम को देखते ही तत्क्षण दिख गई उनकी मनोहारिणी लुभावनी नक्षित में प्रिय सखी। अपने सर्वस्व हृदया अभी हृदय में बनी रहती हुई ही प्रीतम को देखते ही तत्क्षण दिख गई उनकी मनोहारिणी लुभावनी नक्षित में प्रिय सखी। कितना सुंदर यह रूप है, इस ढंग से कहते हुए इस रूप सौंदर्य को किंचित मात्र भी व्यक्त नहीं किया गया, थोड़ा भी। मतलब कितना सुंदर यह रूप है, इस ढंग से कहते हुए इस रूप सौंदर्य को किंचित मात्र भी व्यक्त नहीं किया गया, थोड़ा भी इसकी सुंदरता के बारे में कह नहीं गया। किंचित मात्र भी इसकी सुंदरता के बारे में कहा ही नहीं गया, कितना सुंदर स्वरूप है। हाँ, इतना सुंदर स्वरूप है कि बस कुछ भी कहा नहीं गया। इतना सुंदर स्वरूप है कि बस कुछ भी कहा नहीं गया। इसके आगे कहने का भाव इस रूप सौंदर्य को व्यक्त करने का नहीं रहता। कहने का भाव इस रूप सौंदर्य को व्यक्त करने का भाव नहीं रहता। हाँ, कैसा है सौंदर्य, इस सुंदरता को देखते ही बनता है। देखने में आंखें रह जाती हैं, देखने में आंखें रहा करती हैं। रसना मूक इसलिए रहती कि रसना समझती नहीं कि मैं वर्णन करने के लिए हूं। देखने में आंखें रहा करती हैं। रसना मूक इसलिए रहती कि रसना समझती नहीं कि मैं वर्णन करने के लिए हूं। रसना अपने को वर्णन करने के लिए नहीं समझती। हाँ, कारण उस मुख सौंदर्य में अपलक आमुख देखती हुई रहने वाली आंखें, कारण उस मुख सौंदर्य में अपलक आमुख देखती हुई रहने वाली आंखों से अभिन्न ही रहती हैं रसना। मैं देखूं, खूब देखूं, देखती ही रहूं, क्या यह देखना, देखता ही रहना बना ही रह सकेगा? कभी पूर्णता का विश्वास हो भी सकेगा? अच्छी तरह देख लेने की, देख पाने की पूर्ति तृप्ति होने की संभावना भी है। ऐसी देखती हुई रहने वाली आंखों के साथ सौंदर्य संगम, व्याकुलता, क्रीड़ा विलास, प्रशान्विता आंखों के साथ रसनामुख प्रीति भाषा में मन ही मन बातें किया करती है। ऐसी देखती हुई रहने वाली आंखों के साथ सौंदर्य संगम, व्याकुलता, क्रीड़ा विलास, प्रशान्विता आंखों के साथ रसनामुख प्रीति भाषा में मन ही मन बातें किया करती है। कितना सुंदर है ये चकित विमुग्ध दशा, बिना पूर्णता के तृप्ति के सम्यक देख पाने की व्याकुल वेदना के साथ संश्लिष्ट प्रत्येक क्षण में बनी रहती है। कितना सुंदर है यह चकित विमुग्ध दशा, बिना पूर्णता के तृप्ति के सम्यक देख पाने की व्याकुल वेदना के साथ संश्लिष्ट प्रत्येक क्षण में बनी रहती है। भ्रूमंडल नृत्य गति में न जाने कब तक आंखें नृत्य करने वाले सुंदरी बनी ही रही। भ्रूमंडल नृत्य गति में न जाने कब तक आंखें नृत्य करने वाली सुंदरी बनी ही रही। चंचल चातुर्यमयी आंखों में न जाने कितनी देर तक संगिनी ही रह गई। सुपुष्ट नीलोज्वल कोमल कपोलों के सौंदर्य में इस कपोल सौंदर्य को सृष्टित कराने वाले मनोमुग्धकारी अरुणादर रसुधा विक्रीडित मधुर मंद स्मित पर न जाने कितनी देर तक रह गई। सुपुष्ट नीरोज्वल कोमल कपोलों के सौंदर्य में इस कपोल सौंदर्य को सृष्टित कराने वाले मनोमुग्धकारी अरुणाधर रसुधा विक्रीडित मधुर मंद स्मित पर
न जाने कितनी देर तक रह गई। सुधाधरों पर झूम झूम विक्रीड़ता विरसता बुलाक की मुक्तामणि में न जाने कितनी देर तक रह गई। हाँ, यह सुध ही नहीं रही आंखों को कि मैं देखने के लिए हूं। बाई दशा में आकर यही आंखों को महसूस हुआ कि मुझे देखना है, खूब देखना है। अभी तक किंचित भी देख नहीं पाई। इस सुंदर मुखश्री को सम्यक देख पाने की तृप्ति, पूर्णता का भी अनुभव कभी कर सकूंगी? इस सुंदर मुखश्री को सम्यक देख पाने की तृप्ति, पूर्णता का भी अनुभव कभी कर सकूंगी? क्या यह वेदना कभी शमन हो सकेगी? यही आंखों का आंखें होने की सफलता के लिए आंखों में वेदना बनी रहती है। मतलब सार क्या, यह वेदना कभी शमन हो सकेगी? यही आंखों का आंखें होने की सफलता के लिए आंखों में वेदना बनी रहती है। इन बातों में आकर आंखें मने क्या, इसका भी शांतिपूर्वक हृदय वेदना मिटाने वाला, अभिलाषा को संपन्न कर आंखों को प्रफुल्ल करने वाला प्रत्युत्तर अनुभव के साथ प्राप्त होता दिखता नहीं। इन बातों में आकर आंखें मने क्या, इसका भी शांतिपूर्वक हृदय वेदना मिटाने वाला, अभिलाषा को संपन्न कर आंखों को प्रफुल्ल करने वाला प्रत्युत्तर अनुभव के साथ प्राप्त होता दिखता नहीं है। आंखें यदि सौंदर्य को देखने के लिए है तो देखा नहीं, कभी देखा ही नहीं, आज इस क्षण तक यही लालसा वेदना अखंड अनुभव में आती रहती है। मतलब आंखों की क्या केवल वेदना की अखंडता है? चिरसंगिनी वेदना ही आंखों के रूप में हाँ आंखें बनी हुई है। मतलब आंखों की क्या केवल वेदना की अखंडता है? चिरसंगिनी वेदना ही आंखों के रूप में यहां आंखें बनी हुई है। आंखों से मुख कहा रसना ने, आंखों से मुख कहा रसना ने। मेरी प्यारी है आंखें, देखो अच्छी तरह देखो, पूर्ण रूपेणा श्री मुख पद्म पर, मुखेंदु पर पढ़कर देखो, भृंगी बन, चकोरी बन, वहीं सम्यक रहकर आस्वादन कर, आमुग्धतिया अपलक देखो, पान करो। कितना सुंदर अवकाश मिला है तुम्हें, जो तुम्हारा ही पद्म है अत्यंत निकट। शीघ्र क्यों न होकर विलसित हो जाती सोसोन्मत्तया। हे भृंगी, तुम्हारा नाम भी तो इसलिए पड़ा, इसे लिए तुम्हारा ही नाम है ना चकोरी, फिर क्यों नहीं इंदुमुख पर परिमंडित होती विमुग्धतिया, इसमें होकर खोकर बेसुध होकर बदन चंद्र पर, चंद्र सुधागर पर पड़े पड़े ही रहने से ही तुम्हारा नाम चकोरी है ना। मैं सत्य सत्य कहती हूं, इस पद्ममुख की सुंदरी तुम ही हो, तुम ही दर्पण अनुपम हो। तुम्हारे में झांक झांक कर अपने को देख देख कर यह पद्ममुख, यह चंद्र सुंदर मधुर किशोर मोहन चपल चतुर कमनीय कहलाता है। इस चंद्र का सौंदर्य माधुर्य कमनीयता तुम ही तुम हो, तुमसे ही यह रूपवान मदन मोहन। तुम्हारे बिना अपने को ये कैसे महसूस करेंगे कि मैं ऐसा हूं वैसा हूं। मन ही मन यही तो निर्णय उनका मुख मधुर हुआ करता है। मैं हूं, मेरा मुख सुंदर है, इसी सुंदरी से होता रहता भान। कभी मेरे श्रवण प्रिय नाम हे पद्म हे चंद्र सुनने में आता है। मैं तो इस भृंगी संगी होकर ही कमल नयन कहलाता हूं। इसी रसोन्मत्त मुख से, इसी आमुग्ध अपलक चकोरी नैनों में मैं आमुग्धतया रहता हुआ हे मुखेंदु सुना करता हूं। इसके रसोन्मत्त आमुग्ध मुख से ही मेरी आंखों की ये आंखें तो हैं अवश्य, कमल अभिनंदक कमल, किंतु मैं परिपूर्णतया पाई नहीं। मेरी आंखों की ये आंखें तो है अवश्य, कमल अभिनंदक कमल, किंतु मैं परिपूर्णतया पाई नहीं, रसास्वादन तृप्ता हुई नहीं। फिर मुझसे लगकर होकर वह श्रीमुख पद्म मेरे मुख से कहलाया भी कभी। पूर्ण इसका विश्वास मेरे मन में रंजित हुआ, ऐसा अनुभव होता ही नहीं, हुआ ही नहीं, क्योंकि वेदना मेरी संगिनी बन मुझे पुनः पुनः संलग्न होने व्याकुल ही किया करती है। फिर मैं अपने को क्या समझूं? मन ही मन मूक बातें करती है, आंखों से अभिन्न रसना से जो है। हे सुंदर नैनों समक्ष आंखें प्रत्येक बार वेदना पीड़ित मुख यही प्रकट करती है कि मैंने आज तक सम्यक अपने में भरकर समाकर
देख नहीं पाई। दूसरी वेदना इस रूप में रहती है कि प्रत्येक बार की पलक पड़ने पर अपने में लिए रूप में निमग्ना विमुग्धा जब खुलते हैं पलक, पुनः समाये हुए वैसा मुख श्री को न पाकर यही दुख प्रकट करती है कि ऐसा मुख जो है मैंने नैन भरकर कभी नहीं देखा, समाने से